वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो कैसा रहा आप लोगों का आज का मंगलवार। होप मंगल ही रहा होगा। और हमारा आज दिन का 2 ट्रेड हुआ, दोनों ट्रेड अच्छे थे। फर्स्ट ट्रेड तो हमने क्या रैली के बीच में एंट्री ली थी, इसलिए पोजीशन साइजिंग आती है। और आज के वीडियो से ना लर्निंग बहुत कुछ है। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। और आज का जो मेन है ना मुद्दा हमारा, कि मार्केट में व्यू कैसे बनाते हैं, एक डायरेक्शन कैसे सोचे। अगर डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे मतलब जो हम लोग, अगर मार्केट निकल गया किसी एक डायरेक्शन में, जबकि देखो मार्केट का डायरेक्शन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली आप कहीं पर भी एंट्री लेने से डरोगे। मार्केट एक मूव निकल जाएगा, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि अब इस रैली में घुसू कैसे। ठीक है, तो एक व्यू कैसे बनाते हैं, एक डायरेक्शन कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। देन सेकंड ट्रेड हमारा बहुत अच्छे से, हमने एक ट्रैप को पकड़ा और इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया था और उसमें से भी कुछ लोगों ने प्रॉफिट की है। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे मेन यही चीज है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको मार्केट देखने का एक नजरिया आएगा। मतलब आप एक खुद से व्यू जनरेट कर पाओगे कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है तो मे बी ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है। ठीक है, और ना लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक अगर व्यू आपके पास रेडी होगा ना कि अच्छा ऐसा हो रहा है मार्केट तो ऐसा हो सकता है, ये व्यू अगर आपके पास रेडी हो गया ना तो डिसीजन मेकिंग इतना इजी हो जाता है, क्या बताऊं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज की इस एनालिसिस वीडियो पे आते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको कल भी यही चीज बताई थी कि हम लोग अभी एक चैनल पे चल रहे हैं। ठीक है, ये चैनल कुछ ऐसा बनेगा, मैं इसको अच्छे से दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये रेड लाइन ऑल टाइम हाई है। ये जो मोटा सा नीचे ब्लैक लाइन जा रहा है ये वाला, ये है बहुत पुराना ट्रेंड लाइन जिसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया। देन ये दो लाइन तो अभी चैनल आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बीच का जो ब्लैक लाइन है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है ये। इसमें अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप पीछे जाके देखोगे तो बहुत बार मार्केट ने इसमें सपोर्ट लिया हुआ है, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस भी लिया है, रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो उस हिसाब से एक अच्छा इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल हो जाता है। आज इसी लेवल का एक इंपॉर्टेंस था और आज सच में आज ट्रेड मजा आया लेने में। क्या हुआ था देखो, हम लोग कल मर मर के ऊपर गए थे। ठीक है, ये चीजें हमने कल की वीडियो में कवर की हुई थी कि कैसे मार्केट मर मर के जा रहा है लेकिन ऊपर जा रहा है और गिर नहीं रहा है। ठीक है, इस बारे में हमने कल बहुत अच्छे से चर्चा की हुई थी। आज क्या हुआ इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं से व्यूज, आज तो पूरा दिन सुबह से ही, सुबह का जो 15 मिनट का कैंडल था उसके बाद से ही हमारा व्यू बनना चालू हो गया। और उसको ना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ताकि देखो आप लोगों को भी फर्दर आगे हेल्प हो। सबसे पहले तो ये आपका ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है चैनल, अभी मार्केट आज क्या होता है उसके ऊपर ओपन होता है। ठीक है, यहां से हमारा व्यू बनना चालू होगा। सबसे पहली चीज तो 15 मिनट का शुरू का कैंडल देखोगे तो ये क्या बना, इनडिसीजन कैंडल। अब यहां पर ही हमको एक कंफ्यूजन होता है। अब वो क्या कंफ्यूजन है, अच्छा कंफ्यूजन को 2 मिनट बाद समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि कंफ्यूजन कैंडल जो मैं रोज बताता हूं कि ये अगर बना है तो आगे कुछ मतलब ऑलमोस्ट 1 1.5 2 घंटे का एक मोमेंटम सेट कर देता है कि मार्केट कैसा रहने वाला है। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है धीरे धीरे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, गिर रहा है तो धीरे 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 गिरेगा, या तो पूरा मार्केट साइडवेज रहता है। ऐसा ये मोमेंटम जो इनडिसीजन कैंडल होता है या कंफ्यूजन कैंडल ये सेट कर देता है। आज भी वही हुआ, अगर आप देखोगे तो फर्दर पूरा 1 घंटा मार्केट साइडवेज रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग चार्ट पे देखेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मार्केट सॉरी एक चैनल है जिसमें मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। अब सडनली क्या हो रहा है, मार्केट इस चैनल के ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, अब बहुत से केसेस में क्या होता है इस पॉइंट पे कि मार्केट में यहाँ पर जिनका एसएल लगा हुआ था इस चैनल के ऊपर वो हिट होता है और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और कभी कभी क्या होता है, मार्केट सडनली यहां से एक बड़ा सा सुबह का 15 मिनट का कैंडल एक अच्छा सा क्या बना देता है, शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है और मार्केट अगेन इस चैनल पे शार्प फॉल लेते हुए इस चैनल के अंदर आ जाता है। ये होता है। आज क्या हुआ, आज कुछ नया चीज हुआ है। ठीक है, ये मजा आया लेकिन देखने में। यहाँ पर क्या हुआ, इनडिसीजन कैंडल बन गया ना। तो देखो अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जिनका चैनल के ऊपर एसएल लगा होगा वो तो हिट हुआ होगा, लेकिन हिट होने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यार ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, क्या यहाँ पर बायर्स नहीं आए, हो सकता है बायर्स आए होंगे लेकिन इक्वली उतने सारे सेलर्स भी आ गए होंगे। अब यहाँ पर जब ऊपर नहीं गया मार्केट तो नीचे गिरना था, तो मार्केट नीचे भी नहीं गिरा, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगा। समझ रहे हो क्या हुआ है। तो इसलिए इस हिसाब से ना ये बहुत, आज सुबह का जो हमारा व्यू बोल रहा था ना, इस चीज को मैंने अपने टेलीग्राम पे भी ये डाला था कि जो कि मार्केट क्या कर चुका है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ है। सबसे पहली चीज, अब चार्ट पे आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ, गैप अप, एसएल भी हिट किया है लोगों का, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं भागा। उसके बाद ऊपर नहीं भाग रहा है तो नीचे भी नहीं भागा।
तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, हमको यहाँ पर एक रिस्की है यहाँ पर ट्रेड करना, इसलिए भी रिस्की है। इनडिसीजन कैंडल, ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया, एसएल हिट करने के बावजूद अब ऊपर नहीं जा रहा तो नीचे भी नहीं गया। तो ऐसे फड्डे में, जो मैंने कल का टॉपिक डाला होता कि मार्केट के फड्डे में अपना टांग मत अड़ाओ, बस यही सेम चीज है। मैं कल उसको एक्सप्लेन करना भूल गया था, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मार्केट में जब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मार्केट में ट्रेड करना छोड़ दो। मतलब समझ छोड़ दो नहीं, मतलब आज के लिए छोड़ दो। जब नहीं समझ में आ रहा है, जब समझ में आने लगेंगी चीजें, तब ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था, क्या हो सकता था, पॉसिबली यहाँ पर एक अच्छा हैमर कैंडल बनता तो मार्केट का मोमेंटम सेट हो जाता। चलो ठीक है, हैमर नहीं बना तो एक शूटिंग स्टार बन जाता, तो मार्केट का मोमेंटम नीचे के लिए सेट हो जाता। बट इसने क्या किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब सुबह तो हमारा ट्रेड हुआ ही नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट 10:30 तक हमारा ट्रेड नहीं हुआ। अब उसके बाद देखो क्या हुआ है मार्केट, और ये चीज मैंने ट्रेंड लाइन में, मतलब सॉरी, टेलीग्राम में भी अपलोड की थी कि मार्केट का एक मूव डिसाइड होने दो, और उस मूव डिसाइड हो जाएगा ना, उस अपने से मूव डिसाइड मत करना, मार्केट को डिसाइड करने दो अपना मूव, ठीक है। तो मार्केट डिसाइड कर लेगा तब हम लोग बीच में एंट्री ले लेंगे। अब यहां से हम लोग आते हैं अपने किसमें, 1 मिनट चार्ट पे, और वहां पर हम लोग आज की ट्रेड एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम लोग अपने 1 मिनट के चार्ट में आ गए। अब यहां से मार्केट आज ओपन हुआ है, वही इंडिसीजन वाला, और मार्केट देखो ऑलमोस्ट 1 घंटे, ऑलमोस्ट नहीं पूरे 1 घंटे मार्केट इसी रेंज में रहा। अच्छा अब देखो, ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट साइडवेज है, हमको पता नहीं, मार्केट कुछ भी कर सकता है इस पॉइंट पे, एट दैट पॉइंट मार्केट कुछ भी कर सकता था। यहां पर या तो वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाता, और सपोर्ट नहीं ले पाता तो मार्केट तोड़ के नीचे चला जाता। तो ऐसे जब होता है ना कि हमको नहीं समझ में आ रहा मार्केट, तो मार्केट को डिसाइड करने दो, और आप फिर क्या करो, जब मार्केट का एक बहना चालू होगा ना, तो आप उसको राइड करो। समझ रहे हो, फर्स्ट पुल बैक आया, चुपचाप मस्त छोटा सा ऐसे लेके एंट्री ले लो, और जितना दूर तक लेके जा रहा है मार्केट, राइड करते बैठे रहो। ये होता है, और हमने यही किया है आज। देखो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी चीजें हैं यार, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जब हमको एक मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया, तो हमको फिर एक अच्छा सा पॉइंट खोजना है कि कहां पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और ट्रेंड में कैसे एंट्री लेना है नहीं लेना है। ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रही है, क्या है, प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड 5 है। इतना अच्छे से इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ना कि कैसे हम लोग ट्रेंड्स को समझ सकते हैं, कैसे ट्रेंड्स में एंट्री ले सकते हैं, कैसे कितने टाइप्स की एंट्री होती है, और हर हर मतलब जो ट्रेंड होता है ना, अलग अलग टाइप के, सबकी एंट्रीज भी अलग अलग होती है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इसको समझते हैं यहाँ पर हमारा एंट्री किस बेसिस पे बना। अभी देखो सबसे पहला चीज कि ये हमारा आज का डे लो है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से, आज का जो हमारा डे लो है। अब यहाँ पर क्या करना है, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर मैं तुरंत जैसे ये डे लो टूटेगा या कहीं पर भी मैं बीच में एंट्री नहीं लूंगा। समझते जाना है, यहाँ पर हमको एक अच्छा पॉइंट चाहिए और एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट लिटरली नीचे टूट चुका है। तो उसके लिए क्या हुआ, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट अपना डे लो को तोड़ दे। मार्केट ने यहाँ पर डे लो तोड़ के देखो एक छोटा सा यहाँ पर एक पुल बैक सा बोलो, ये छोटा सा 4-5 मिनट का हॉल्ट लिया, ठीक है, हॉल्ट, HALT हॉल्ट, रुका यहाँ पर मार्केट। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, मेरे को यहाँ पर डायरेक्टली एक एंट्री ले सकता था जरूर, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज क्या ट्रिगर कर रहा था दिमाग में कि यार ये डे लो है, ठीक है, समझते जाना क्या हो रहा है इस पॉइंट पे। यही मैं बोल रहा हूँ, व्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर डे लो के नीचे मार्केट तोड़ के आया और यहाँ पर हॉल्ट करने लगा। अब इस पॉइंट पे ये हो सकता था, मतलब दिमाग में क्या आ रहा था कि यार ये डे लो का ट्रैप बना के मार्केट यहाँ से अपर हाई की तरफ निकल जाए, क्योंकि मार्केट को यहाँ लिक्विडिटी मिल जाएगा। डे लो के टूटने पे कितने ना कितने लोग यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। प्लस डे लो तो छोड़ो, ये था हमारा 15 मिनट का भी लो टूट रहा था इस पॉइंट, फर्स्ट 15 मिनट का लो हाई टूटने पे भी कितने ना कितने लोग एंट्री बनाते हैं, आपको मालूम है। तो इसमें भी ट्रैप्स बनते हैं। तो मेरे दिमाग में यही चीज बन रहा था कि यार देखो डे लो टूट गया है यहाँ पर, और मार्केट क्या कर रहा है, हॉल्ट भी कर रहा है। तो इसको हॉल्ट कायदे से तो नहीं करना चाहिए, इसको इसी फ्लो में भागना चाहिए अगर जेन्यून ब्रेकडाउन है तो। इसलिए मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड नहीं बनाया, कि हो सकता था यहाँ से मार्केट अगर ट्रैप बनाता तो मैं यहाँ से तुरंत ऊपर के लिए बैठता, और फिर हमारा पहला टारगेट डे हाई होता, उसके ऊपर मार्केट जितना दे रहा है देता, या यहाँ पर हमारा ट्रेड बुक हो जाता, मतलब टारगेट बुक हो जाता, प्रॉफिट बुक कर लेते। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कायदे से यहाँ नीचे गिरने लगा। तो अब जब मार्केट जेन्युइनली नीचे गिरने लगा तो हमको डायरेक्शन क्लियर हो गया सबसे पहले कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमको किस टाइप का ट्रेड लेना चाहिए, अभी पी, ठीक है। ये हमारा इस टाइम के व्यू आ गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, देखो क्या था सुबह व्यू, क्या था हमारा कि मार्केट एक डायरेक्शन बनाने दो तब हम ट्रेड लेंगे। अब डायरेक्शन का कंफर्मेशन कहां से मिला हम लोग को, जब मार्केट डे लो को तोड़ा। हम लोग सोच रहे थे यहाँ पर हो सकता है पॉसिबल ट्रैप हो, मार्केट ऊपर निकल जाए, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट उसका लो तोड़ते हुए नीचे, तो हमको एक डायरेक्शन क्लियर हो गया कि हाँ मार्केट का डायरेक्शन अभी नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी वाले ट्रेड से लेने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा, अब मैं यहाँ पर पुल बैक खोजने लगा कि एक आध पुल बैक मिल जाए, छोटा सा एसएल हो जाए। 1 मिनट टाइम फ्रेम में वैसे ही बहुत छोटे एसएल मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो
ये वाला तो हमको छोड़ दिए, इसको मिस करने का कारण आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि डे लो के जस्ट नीचे बना था तो ये पॉसिबली ट्रैप हो सकता था, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया। अब देन ये जब लेवल टूट के आया मार्केट में और फिर से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, बस यही पॉइंट था जो हमने छोटा सा देख रहे हो 6 पॉइंट का एसएल मिला यहाँ पर, मात्र 6 पॉइंट का, और हमारा टारगेट भी यही कहीं पर था। ठीक है, हो सकता था मार्केट इसके नीचे निकल जाए, मैंने ट्रेड यहाँ पर बुक किया। ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना ना, बुलिश एंगल्फिंग, बस उसी में उसके क्लोजिंग पे ही मैंने अपना ट्रेड को यहाँ पर बुक कर लिया, क्योंकि देख रहे हो एक तो सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के पास बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाना इस काइंड ऑफ की हम अलार्मिंग है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। और देखो अगर हमने ट्रेड यहाँ पर बुक नहीं किया होता तो हमारा एसएल तो छोड़ो, पूरा प्रीमियम खत्म हो जाता और प्रीमियम वाले चार्ट पे हमारा एसएल भी हिट हो जाता। ठीक है, तो वही बात है कि हमको पता होना चाहिए। देखो एंट्रीज ठीक है, आज आपका अगर आपकी एंट्रीज अच्छी हो गई है तो अब ना एग्जिट्स पे काम करो। एंट्री अगर अच्छी ले रहे हो तो आपको प्रॉपर एग्जिट देखो कि अब एग्जिट कहां पर लेना चाहिए हमको, एक अच्छा सा एग्जिट कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो आप टारगेट सोच के रखो कि कहां तक मार्केट जा सकता है एक पॉसिबल, तो वहां तक मैं अपना टारगेट बुक करूंगा। मेरा टारगेट पॉइंट यही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यार देखो मार्केट क्या कर चुका है, ट्रैप बना चुका है ऊपर सुबह। अब वो क्या ट्रैप, मैं उसको शायद मिस कर गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ले जाकर बताता हूँ। ट्रैप बना चुका है तो मार्केट अच्छा फॉल ले लेगा। अभी मैं देखो 15 मिनट चलते हैं, मैं यार सॉरी इसको बताना भूल गया। हाँ 15 मिनट में आ गया। अच्छा ये चीज मैं बताना भूल गया था कि मार्केट क्या किया है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कितने ना कितने पोजीशंस बने होंगे इस 1 घंटे में, बाइंग के कितने ना कितने पोजीशंस बने होंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे एसएल लगे हुए। ठीक है, इतना सबको मालूम है, सबको मालूम नहीं है, मतलब इतना अंडरस्टूड है आपको कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जब ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ओपन हो गए तो बहुत सारे यहाँ पर एसएल भी हिट हुए होंगे और बहुत सारे बाइंग पोजीशंस भी बने होंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने उनको हिट किया, एसएल लेके इनको हिट किया। तो बस यही पॉइंट था जो मैं सोच रहा था कि जब इनका एसएल हिट हो गया तो मार्केट आज अच्छा फॉल ले सकता है। प्लस क्या है, हम लोग एक चैनल के टॉप पे भी हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, चैनल का टॉप पे भी पहुंच गए। तो बेसिकली इस चैनल के टॉप से हमको क्या करना चाहिए, फॉल करना चाहिए। दिमाग में यही बैठा हुआ था उस टाइम। तो इस पॉइंट पे आके बुलिश एंगल्फिंग पे हमने अपना ट्रेड बुक किया। और देखो बहुत लोग बोलते हैं यार कि छोटे ट्रेड लेते हो आप, देखो कितना ट्रेड है और कितने पॉइंट का है ऑलमोस्ट। अच्छा नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने कहा से इस ये वाला जो दिख रहा है ना हैमर सा कैंडल, उसी कैंडल पे ही हमने ट्रेड लिया हुआ था और हमने यहाँ कहीं पर बुक किया है। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट है। ठीक है, और मैं 18 पॉइंट्स लिख भी देता हूँ और आपको एक चीज समझाऊंगा। 18 पॉइंट का हमारा टारगेट था और जो हमारा एसएल था अगर यहाँ से देखोगे तो एसएल था 6.8, 7 पॉइंट मान लो, 7 पॉइंट्स का एसएल था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, मतलब ठीक है 7 पॉइंट ठीक है। अब टारगेट और इसको देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, 1:3, ऑलमोस्ट 1:3। ठीक है, 3 से थोड़ा कम है। ठीक है, 1:3 का ऑलमोस्ट टारगेट मतलब रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। तो देखो यही मैं समझाता हूं अपने हर वीडियोस में कि यार इतना मिनिमम जब तक आप टारगेट बुक करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, मिनिमम 1:3, और ये ज्यादातर पॉसिबल है 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही, 5 मिनट में बहुत मुश्किल है। हाँ जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उठा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग में अगर अभी 5 मिनट पे ट्रेड करना चालू करो तो मैं 1:3 मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए 1:2 ईजी होगा 5 मिनट में, लेकिन 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स भी पकड़ लेता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट कितना बड़ा देगा टारगेट। लेकिन हम लोग को क्या रेडी रखना चाहिए कि हमको कितना लॉस लेना है। इस लॉस को जब आप फिक्स कर लोगे ना कि इतना ही लॉस लेना, मेरे को इससे अपना लॉस बड़ा नहीं करना है, टारगेट मार्केट के ऊपर है, वो कितना भी बढ़ा दे। तो उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया। अब हम लोग आ गए फिर से 15 मिनट में, अब हमारा व्यू क्या है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज देखो हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है नीचे और एक ऊपर में ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और मार्केट हो गया बीच में ट्रैप। अब इस पॉइंट पे इतना, और ये चीजें मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड की थी और कितना अच्छा चीज हो जाता है। देखो मार्केट एक छोटे से रेंज में ट्रैप है प्लस कंसोलिडेशन हो रहा है। सबसे अच्छा कंसोलिडेशन से एक चीज क्या समझ में आता है हमको कि कंसोलिडेशन हो रहा है मतलब एक अच्छा मूव आएगा, ये तो फिक्स है, हमको पता है कि कंसोलिडेशन में क्या होता है, दोनों साइड पोजीशंस बनते हैं, एक का एसएल हिट होता है और नए पोजीशंस बनते हैं, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा रैली करता है। लेकिन इस पॉइंट पे मैंने अपने टेलीग्राम में ये डाला क्योंकि हमको देखो यहां से मार्केट का डायरेक्शन वो डायरेक्शन में जा सकता था, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा साइड वीक है, ऊपर वाला वीक है या नीचे वाला वीक है, कहां पर टूटेगा हमको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन व्यू हमारा क्लियर है कि देखो क्या व्यू है कि कंसोलिडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा सा मूव मिलने वाला है। तो अब इस हिसाब से देखते हुए हम लोगों ने क्या किया, एक अपना क्या हुआ ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बनाया मतलब एक व्यू बनाया कि देखो सबसे पहला चीज, अगर मार्केट आइदर साइड ऊपर या नीचे कहीं पर भी ट्रैप बनाता है तो हम लोग उस ट्रैप को इंडिकेट कर मतलब ट्रैप को रिकॉग्नाइज करेंगे, देन उसके अपोजिट साइड ट्रेड करेंगे। पहला चीज, अगर मार्केट ट्रैप नहीं बनाता है, नो ट्रैप,
ठीक है, और बिना ट्रैप बनाई मार्केट मूव करने लगता है किसी एक डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री लेंगे बस, लेकिन डायरेक्शन के कंफर्मेशन के बाद, कि जैसे अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो ट्रैप बनाया जिसको 1 मिनट में बताऊंगा, अगर ये बिना ट्रैप बनाए ही मार्केट ऐसे भागने लगता, तो हमको जब तक एक कंफर्मेशन आता कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन का कंफर्मेशन आता, उसके बाद हम लोग फर्स्ट पुल बैक पे क्या करते, एंट्री बनाते छोटा सा एसएल, जैसे हमने अभी फर्स्ट ट्रेड को किया। अब यहाँ पर देखो पोजीशन साइजिंग कैसे काम करता है, फर्स्ट ट्रेड में मैं इसको बताना भी भूल गया, फर्स्ट ट्रेड में पोजीशन साइजिंग कैसे काम करता है। अभी अगर देखोगे, अगर मेरा जो केस है, मतलब मेरा जो कंडीशन है ट्रेड करने का, अगर मैं यहाँ पर सुबह इस पॉइंट से कहीं से ट्रेड लेके बैठा होता, ये हमारा एसएल, अगर यहाँ कहीं से मैं ट्रेड लेके बैठा होता, तो मैं अपनी 100% क्वांटिटी के साथ जो मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल है, बैकअप हटा दो, बैकअप को नहीं गिन रहा हूं मैं, बैकअप अलग है, ट्रेडिंग का जो कैपिटल है मेरा, उसके 100% मैं अपने, मतलब 100% क्वांटिटी से मैं ट्रेड करता इस पॉइंट पे। जब अगर मैं शुरू से बैठा हूं, अगर रैली के शुरू से बैठा हूं, तो अब पोजीशन साइजिंग का देखो एक प्रॉपर वीडियो बनाया भी है, ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पॉइंट पे जब मार्केट ऑलरेडी कितना पॉइंट गिर चुका है ऊपर से, अगर आप देखो तो मार्केट ऑलरेडी 40 पॉइंट गिर चुका है, ठीक है, मार्केट 40 पॉइंट गिर चुका है, और तब मैं एंट्री बना रहा हूं। यहीं पर आता है आपका पोजीशन साइजिंग का काम, क्योंकि देखो आप में से मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं है, वो यहाँ पर भी अपने 100% क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे भी आके अपने 100% क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशन साइजिंग क्यों काम आया, मैं ऑलमोस्ट अपना कैपिटल को 1 सेकेंड 1/3 या हाफ और या 1/3 के बीच में कर लिया था। इस पॉइंट पे देखो यही समझना इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन साइजिंग को आप कैसे यूज पे लाओ। अब वो कहां से आएगा, वो रोज की प्रैक्टिस पे यूज पे आएगा, मतलब जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार यहाँ पर धक्के खाओगे उल्टे सीधे क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद, तो धीरे धीरे वो जब बैक ऑफ द माइंड आपके बैठ जाएगा ना कि यार यहाँ पर मैं गलती किया था, अब दोबारा ये गलती नहीं करना है, तब वो चीजें काम करेंगी। तो समझ में आया मैंने यहाँ पर अपना फुल क्वांटिटी से ट्रेड क्यों नहीं किया। अब देखो हम लोग फिर से 1 मिनट में आ गए ना, ठीक है, मार्केट इस रेंज के बीच में, ये एक ऊपर का ट्रेंड लाइन, नीचे का सपोर्ट, इसके बीच में मार्केट क्या कर रहा है, हो गया ट्रैप। अब मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे धीरे, अब वही चीज मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इस पॉइंट पे अपलोड की थी कि यार देखो, या तो मार्केट ऊपर ट्रैप बना दे, या तो मार्केट नीचे ट्रैप बना दे, जिधर भी पहले ट्रैप बना दे हम लोग क्या करेंगे, राइड करेंगे, ट्रेड में राइड करेंगे। मार्केट क्या हुआ, उसी फ्लो में धीरे 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 नीचे आके नीचे टूट गया। अब यहाँ पर पता है, यहाँ पर दो चीजें हुई हैं, एक और चीज बताता हूँ। एक ट्रेंड लाइन आ रहा था मार्केट नीचे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं गया, सबसे पहली चीज। तो मेरा तो एक बार पहला मन कर रहा था कि यार मैं यहीं पर ही ट्रेड में बैठ जाऊं नीचे के लिए, ठीक है, हालांकि यहाँ पर भी ट्रेड छोटा मोटा यहाँ पर होता, ठीक है, और यहाँ पर से ये देखो ऊपर भी आया, तो मे भी हो सकता था प्रीमियम चार्ट में हमारा एसएल हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली क्या बात है, पहला तो ट्रेंड लाइन टूटा, कभी भी ना ट्रेंड लाइन टूट रहा है और मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है, और अगर आप ट्रेड में घुस चुके हो तो अच्छा होता है कि वहां पर अपना ट्रेड जल्दी से कट कर लो। अगर मार्केट में मूवमेंट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद या सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद भी अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो पॉइंट होता है अच्छे से कि जल्दी से अपना ट्रेड वहां पर कट कर लो। वही चीज हुआ यहाँ पर, क्या हुआ देखो, दो कैंडल से बड़े बड़े लालच तो दिया, यहाँ पर बायर्स को बुलाया भी कि यार ट्रेंड लाइन टूट गया, ऊपर जा रहा हूँ, कितने ना कितने लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर कितना सारा बाइंग पोजिशन बना होगा, उसके बाद क्या हुआ, हिट, फिर से बाइंग पोजिशन बनाए होंगे, फिर हिट। तो ये चीजें होती है। अब यहाँ पर हिट करने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आके इस पॉइंट पे यहां पर भी, अब देखो, अब यहां पर फिर वही चीज जो यहां पर हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके गया नहीं, अब यहां पर सपोर्ट ब्रेक कर दिया है तो नहीं गिर रहा है। तो यहां पर पहला चीज मेरे को यही लगा कि इस कैंडल को देखते हो कि गया मार्केट नीचे गिरेगा, हम लोग को फर्स्ट पुल बैक पे फिर से छोटी क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड में घुसना पड़ेगा, ये मेरे इस पॉइंट पे दिमाग में यही आया। लेकिन क्या हुआ देखो ना, यहां पर मार्केट, क्योंकि अब वो क्यों आया, क्योंकि मार्केट यहां पर बायर्स को ट्रैप करके नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ पर फिर से मतलब कुल मिला के डबल ट्रैप, ये फर्स्ट ट्रैप, ये सेकंड ट्रैप, मार्केट दो दो ट्रैप बनाया, यहाँ पर बायर्स का ट्रैप बनाया, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आया, मतलब सॉरी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, यहाँ पर सेलर्स का ट्रैप बनाया, फिर नहीं गिरा। उसके बाद इसी पॉइंट पे हमने यहाँ पर अपने ट्रैप पे एंट्री बनाई थी, और हमारा टारगेट कहाँ था, ये ट्रेंड लाइन, और कितने प्यार से, और इस पॉइंट को, इस ट्रेड को ना, इस पॉइंट पे जब मार्केट था, यहाँ कहीं पर था मार्केट उस टाइम, इस चीज को, मतलब ये आगे का नहीं हुआ था उस टाइम, इस पॉइंट पे मैंने अपने टेलीग्राम पे अपलोड भी किया था कि ट्रेड ले लिए, लेकिन ना बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे ना बाइंग प्रेशर नहीं आ रहा था, मतलब जो ट्रैप के बाद का बाइंग प्रेशर आता है, मतलब समझ रहे हो, आपको भी मालूम होगा कि ट्रैप के बाद का जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनता है ना, वो इंडिकेट करता है कि कितना जोर से एसएल हंटिंग हुआ है वहां पर, वो चीज यहाँ पर लैग कर रही थी,
ठीक है, वही चीज में तो मेरे को ना यही पॉइंट लग रहा था कि यार मे भी हो सकता है ट्रेड को कट करना पड़ेगा, मार्केट का मूड ही नहीं है मूवमेंट करने का, मतलब मूवमेंट देने का, हो सकता है और पीछे 2 बजे के बाद मूवमेंट करे, क्योंकि आज क्या है फिन निफ्टी का एक्सपायरी था। अब क्या हुआ, लेकिन मार्केट में यहाँ पर सेलिंग में वीकनेस आया, देन मार्केट यहाँ पर मरते मरते लेकिन गया ऊपर। और अच्छा आखिरी की यहाँ पर इस पॉइंट पे ना, मतलब ये जो मार्केट यहाँ पर जो कंसोलिडेट किया ना, प्रीमियम बिल्कुल नहीं गिरे, और इस एक कैंडल में प्रीमियम बहुत अच्छा स्पाइक किया, हमारा टारगेट भी हिट हुआ। और ये कुल मिला के समझ में आया आपको क्या हुआ, हमारा व्यू कैसे बना। तो देखो इस पॉइंट पे कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस तो था नहीं, ट्रैप था, ट्रैप को बस हमने पकड़ा है, और ट्रेड में बैठने की हिम्मत चाहिए। देखो सबसे पहली चीज ना यार, इस पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ कितने लोगों ने इस यहाँ पर एक रेड कैंडल देखते ही यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया हो, और वो फिर इस मूव को छोड़ गए। ये दिक्कत है आप लोगों के साथ, पता है, अगर आप अच्छा ट्रेड देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको पता है कि यहाँ पर ट्रैप बना के ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का यहाँ पर लिक्विडिटी ले चुका है सेलर्स का, तो मार्केट को मूवमेंट करना ही है। अगर चलो नहीं करता तो मेरा जो एसएल के पास आता मार्केट में यहाँ पर ट्रेड को कट कर देता, लेकिन इस ट्रेंड लाइन मतलब इस सपोर्ट को ही नहीं तोड़ पाया मार्केट। देखो ना क्या हुआ, और यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट सीधा ऊपर। तो आप लोग ना ये अंदर का फियर जब तक नहीं भगाओगे, और ठीक है वो फियर धीरे धीरे भागेगा। अच्छा अब इस पॉइंट पे ना एक चीज मैं और बताता हूँ आपको यहाँ पर, और ना ये लिटरली इंपॉर्टेंट है, और ना डबल टॉप या डबल बॉटम के ऊपर, डबल टॉप और डबल बॉटम के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बट उसमें ना कुछ इंसाइट होंगी जरूर। क्योंकि ना लोगों, आपको पता है मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 90% जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको डबल टॉप में प्रॉपर ट्रेड करना आता ही नहीं है। वो किसी भी डबल टॉप या किसी भी डबल बॉटम पे घुस जाते हैं, किसी में भी, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 100% सही होता हूँ, लेकिन जो मैंने टेक्निक खोजा हुआ है, टेक्निक नहीं, जो मैंने एनालाइज किया है, और जो मैंने एक चीज को पकड़ा हुआ है ना, उसको मतलब उसके बाद ना वो डबल टॉप इतना अच्छे से काम, मतलब फिर हर डबल टॉप पे नहीं घुसता। जब मेरा जो एक कंडीशन है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ अभी, ठीक है, चिंता मत करो, बताऊंगा जरूर। वो कंडीशन के बाद ना, मतलब उसी कंडीशन जब वो सेटिस्फाई होता है, उसके बाद ही मैं उस डबल टॉप में घुसता हूँ, नहीं तो हर डबल टॉप में मैं घुसना छोड़ दिया हूँ। पहले मैं भी करता था, हर डबल टॉप में घुसता था, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। देखो क्या होता है, कभी कभी ना मार्केट क्या कर रहा है, हमको ये फर्स्ट मूव गया, ये एक नीचे आया, अब ये हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है, इसी के आसपास डबल टॉप बन रहा है, तुरंत यहाँ पर एंट्री लेते हैं। हो सकता है वो एक पॉज कैंडल हो, मार्केट फिर ऊपर निकल जाए, ये पॉसिबल है। कभी भी डबल टॉप, अच्छा अब यहाँ पर बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये भी डबल टॉप है, या बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये डबल टॉप है, किसमें आपको ट्रेड करना चाहिए। बेसिकली देखो, ये वाला भी डबल टॉप बोलूंगा मैं, इसको भी डबल टॉप बोलूंगा मैं, वो अपने ऊपर है आपका देखने का नजरिया कैसा है, लेकिन इस डबल टॉप पे मैं एंट्री नहीं लेता, और इस डबल टॉप पे मैं एंट्री लेता। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं उस रीजन को बताता हूँ, और यही है जो चीजें मैंने एनालाइज की हैं डबल टॉप में। देखो कभी भी मार्केट का एक ये मूव आ रहा है, इस मूव में तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इस मूव को जाने दो, ये स्ट्रॉन्ग मूव हो या वीक मूव हो, कैसा भी मूव हो, वीक मूव होगा तो यहाँ पर डबल टॉप बनेगा ही नहीं, मार्केट ऐसे ही गिर जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, एक अच्छा रैली करके है मार्केट, इस मूव के बाद कभी भी ये वाला जो पोर्शन होता है, मतलब ये फर्स्ट स्विंग के बाद डबल टॉप का जो सेकंड स्विंग आता है ना, हमेशा ध्यान रखना ये सेकंड स्विंग, हमेशा इसमें क्या चीज एक जो देखना होता है ना, वो देखना होता है कि कैंडल में वीकनेस। अब यहाँ पर जैसे डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप कब बन रहा है, बाइंग साइड में बनता है, बाइंग साइड, और हम लोग नीचे की साइड में ट्रेड लेते हैं। कभी भी ना ये जो सेकंड स्विंग आता है, इसमें हमेशा मैं क्या खोजता हूं कि यहाँ पर जैसे डबल टॉप बन रहा है, डबल टॉप, तो ये बाइंग वाला स्विंग आएगा, तो मैं यहाँ पर बाइंग में वीकनेस खोजता रहता हूँ इस पॉइंट पे हमेशा। और ना सेम इसका उल्टा कर लेना, डबल बॉटम बन रहा है ना, तो ये जो डबल बॉटम का जो यहाँ पर सेलिंग में वीकनेस खोजता रहता हूँ, और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन कुछ ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पर वीकनेस दिखता रहता, ट्रेंड लाइन बनाता, जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटता मैं तुरंत एंट्री लेता। तो और जैसे देखो इस पॉइंट में मैं एंट्री क्यों नहीं लूंगा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस सेलिंग को देखो और इस बाइंग को देखो, कंपेयर करो दोनों को, इस वीकनेस को देखो सेलिंग का, और इस बाइंग की स्ट्रेंथ को देखो, नो डाउट मार्केट यहाँ से गिरा है, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता, क्योंकि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। और इस डबल टॉप को देखो, ठीक है, ये जो बाइंग आया उसके बाद ये एक सेलिंग, और इस बाइंग की वीकनेस को देखो, मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूं, आपको समझ में आएगा। ये बाइंग को देखो नीचे से जो आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सेलिंग, और इस बाइंग की वीकनेस को देखो। मैं नो डाउट, देखो अब क्या हुआ, मेरा टारगेट आज का दिन का हिट हो चुका है, मैं तो ट्रेडिंग बंद करके चला गया था, ये नहीं तो अगर, और करता भी नहीं, अगर बैठा रहता तो ट्रेड भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरा जो टारगेट आज बहुत अच्छे से हिट हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट ट्रेड में भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं करो। एक चीज और आखिरी में बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम लोग एक अच्छा ट्रेड
ले सकते थे और बहुत अच्छा ट्रेड भी बना होगा। यहाँ पर कितना पॉइंट मिला होगा देख रहे हो, 34 पॉइंट्स के आसपास। अब वो आपके ऊपर है, आपको ट्रेड कहाँ बुक करना है। हो सकता था कोई इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर ही ट्रेड बुक कर लेता। वो अपनी एपेटाइट के हिसाब से आपको कितना एसएल लेना है, कितना टारगेट बुक करना है, वो सबका डिफरेंट होता है, साइकोलॉजी सबकी डिफरेंट होती है। लेकिन मैं आपको डबल टॉप का कंडीशन बताया ना कि कभी भी अगर डबल टॉप या डबल बॉटम पे जा रहे हो ना ट्रेड करने, तो हमेशा देखा करो कि सेकंड स्विंग आया है ना, उसमें अगर वीकनेस है तो वो बहुत सोने पे सुहागे वाला ट्रेड हो जाता है। और नो डाउट एकदम बेफिक्र होके ना उसमें ट्रेड किया करो। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में यहाँ पर ट्रेड लगा, मतलब अपना एसएल लगा के, जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है इसके नीचे एंट्री और इसके ऊपर हाई के ऊपर आपका एसएल, और बहुत अच्छे से वो मार्केट जाता है। लेकिन हाँ ये कि यहाँ पर वीकनेस दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको सीक्रेट रखेंगे हम लोग, ठीक है, समझते रहना, इसको सब किसी को नहीं बताना है। देखो क्या होता है ना, अगर हर चीजें हर किसी को मालूम, जितना ज्यादा ये वायरल होगा ना, उतना ज्यादा चांसेस होंगे इस चीजों के कैंसिल होने के। मतलब फिर यहाँ पर ट्रैप बनने लगेंगे। सबको पता है कि हैमर कितना अच्छा काम करता था, धीरे धीरे क्या हुआ, अब हैमर के बाद तुरंत ट्रैप बनने लगता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। शूटिंग स्टार पता था सबको, मार्केट क्या होता है, शूटिंग स्टार बना के यहाँ पर एंट्री ले आता है, फिर उसका ट्रैप, और 2 बार नीचे भी जाएगा लेकिन 8 बार एसएल करेगा। 2 बार यहाँ से ऊपर जाएगा हैमर से, लेकिन 8 बार नीचे जाएगा। तो ये चीजें हैं, 100% कुछ नहीं है, 80-20 वाला चक्कर है। तो होप मैंने आपको आज बहुत अच्छी चीजें सिखाई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।